बच्चों 2-3 दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल पाया था, मैं एक्चुअली बना नहीं पा रहा था, तो अभी आपको 2 लेक्चर सॉल्यूशन के मिलेंगे और इसके बाद कोऑर्डिनेशन के लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने सॉल्यूशन में आई थिंक ऑनलाइन में ऑस्मोटिक प्रेशर पूरा पढ़ लिया था। हम लोग पढ़ रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, ना कि उसके नेचर पर। ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोगों ने पढ़ा था पाई बराबर CST, किताबी भाषा थी। हम लोग यूज करा करेंगे PB बराबर nRT। अच्छा बच्चों एक बात और आपको बतानी है, जब मैं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखवा रहा था तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन जब मैंने लिखवाई, द नेट माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक, ये लिखने में बच्चों उल्टा हो गया था। समझाया तो बिल्कुल सही था, यहां लिखने में उल्टा हो गया था। ये हाइपरटोनिक की जगह हाइपोटोनिक कर लेना और हाइपोटोनिक की जगह हाइपरटोनिक कर लेना। आल्दो जब समझाया होगा, समझ में तो आपको आ ही गया होगा। लेस कंसंट्रेट सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का माइग्रेशन होता है, लेकिन यहां पे लिखते समय उल्टा हो गया था। हाइपर टू हाइपो लिखवा दिया था, होना चाहिए था हाइपो टू हाइपर, तो उसको कट कर लीजिएगा, राइट। अच्छा, हम लोग को बेटा आज पढ़ना है दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि व्हाट इज वेपर प्रेशर। जब वेपर प्रेशर समझ में आएगा तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर भी समझ में आएगा। व्हाट इज वेपर प्रेशर लिखेंगे साथ में, द प्रेशर exerted by vapor, the pressure exerted by vapor on the surface of liquid in liquid vapor equilibrium। at constant temperature, at constant temperature। जरा देखिए बेटा, मान लीजिए ये हमारे पास कोई बर्तन है जिसमें मैंने प्योर सॉल्वेंट को भर दिया, और इस बर्तन को मैंने एक बेल जार से ढक दिया। इस सॉल्वेंट को मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर T पर गर्म किया। जब गर्म करते हैं तो नीचे के मॉलिक्यूल एनर्जी लेकर ऊपर चले जाते हैं और ऊपर के ठंडे मॉलिक्यूल एनर्जी लेने के लिए नीचे आ जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, सबसे ऊपर की जो लेयर है वो हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल से घिर जाती है, और यही वो मॉलिक्यूल होते हैं जो वेपोराइज होते हैं वेपर से। तो शुरुआती दौर में वेपर्स बन रही होती हैं, और जब वेपर बनने लगती हैं तो रिवर्स फिनोमिना भी चालू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर लिक्विड और वेपर के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है। रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन आपस में बराबर हो जाती है। इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर वेपर के द्वारा लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर डाला जाता है, उसी प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम लोग P0 से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा बोलो किससे करते हैं, P0 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सुन लीजिए, लिक्विड वेपर जब इक्विलिब्रियम में होते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब न वेपर की मात्रा बढ़ेगी न वेपर की मात्रा घटेगी।
तो इस कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर वेपर के द्वारा लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर डाला जाता है उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। अगर ये लिक्विड प्योर सॉल्वेंट है तो इसके वेपर प्रेशर को हम P0 से रिप्रेजेंट करते हैं और आपको बताना चाहेंगे बच्चों, कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। क्या होती है बेटा? फिक्स होती है, राइट। अब सुनना जरा, मैंने क्या किया, इस प्योर सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में बदलने के लिए वी एडेड ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। बेटा नॉन वोलेटाइल का मतलब है जिसकी वेपर ना बनाई जा सकती हो, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जो डिसोसिएट ना होता। एग्जाम्पल के तौर पर आप यूरिया ले लीजिए, आप सुक्रोज केन शुगर ले लीजिए, आप ग्लूकोज ले लीजिए, इनकी वेपर नहीं बनाई जा सकती है, ये नॉन वोलेटाइल है और ये अपने आयनों में डिसोसिएट भी नहीं करते। जब आपने इसको प्योर सॉल्वेंट में घोला तो बच्चों हमें एक सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। ये देखिए, हमें एक सॉल्यूशन प्राप्त हुआ और हमने इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए इसको भी हमने बेल जार से ढक दिया। ये एक सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। हमने इसको भी उसी कांस्टेंट टेम्परेचर T पर गर्म किया। जब गर्म करेंगे क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल और सॉल्यूट के पार्टिकल एनर्जी लेकर सबसे ऊपर वाली लेयर में इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन चूंकि हमारा सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, तो यहां पर जब इवेपोरेशन होगा तो सॉल्वेंट की मात्रा चूंकि एनर्जेटिक लेयर में कम हो गई है तो वेपर का फॉर्मेशन भी क्या होगा, कम होगा और डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा। यहां पर एनर्जेटिक लेयर में सिर्फ सॉल्वेंट के ढेर सारे मॉलिक्यूल थे, इवेपोरेशन ज्यादा हुआ, वेपर का फॉर्मेशन ज्यादा हुआ, वेपर प्रेशर भी ज्यादा हुआ। यहां पे सॉल्वेंट के साथ साथ कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल आ गए तो सॉल्वेंट के पार्टिकल कम हो गए तो वेपर का फॉर्मेशन कम होगा, उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। इसे हम लोग डिनोट करते हैं PS से। मतलब हम लोग देख रहे हैं जब किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाता है तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसी कमी को हम लोग कहते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। आप थोड़ी देर में लिख लीजिएगा पॉज करके। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि डेल्टा P, या ऐसे नहीं ऐसे लिख लेते हैं, 10 लोवरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा P इज इक्वल टू P0 माइनस PS। जब किसी प्योर सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला जाता है तो उसका वेपर प्रेशर कुछ कम हो जाता है। इस कमी को, इस डिक्रीमेंट को, इस घटोतरी को हम बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। डेल्टा P बराबर P0 माइनस PS। फील करिए, P0 की वैल्यू तो फिक्स है। सोचो अगर इसमें हम सॉल्यूट की मात्रा और बढ़ा दें तो वेपर का फॉर्मेशन और कम होगा, वेपर प्रेशर और कम होगा। कहने का तात्पर्य ये जो PS है ये फिक्स वैल्यू नहीं है, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाएगा। मतलब ये एक वेरिएबल क्वांटिटी होती है और इस कमी को हम लोग कहते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, तो आप लोगों ने वेपर प्रेशर पढ़ा। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम पर वेपर के द्वारा जो प्रेशर डाला जाता है उसे हम उसका वेपर प्रेशर कहते हैं। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 से और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS से डिनोट करते हैं। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है
और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कुछ कम होता है, इस कमी को हम कहते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, राइट। P0 माइनस PS, इसको आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। जब वेपर प्रेशर की हम बात करते हैं तो यहां पर एक बात हम और बताना चाहेंगे, सोचा जाए बेटा, ये जो वेपर प्रेशर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। खुद सोचो बेटा, इन पार्टिकल में लगने वाला फोर्स जितना ज्यादा होगा वेपर का फॉर्मेशन उतना कम होगा, तो उसका वेपर प्रेशर भी उतना कम होगा। या ऐसे सोचो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा तो उस अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए हमें उतना ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, हमें उतनी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं वाटर है, एथिल अल्कोहल है और ईथर है, इनके वेपर प्रेशर को कंपेयर करिए तो आप देखिएगा इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं और इसके मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जबकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा वेपर का फॉर्मेशन उतना ज्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। अगर बात करें वाटर और एथिल अल्कोहल की, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यहां पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वेपर का फॉर्मेशन कम होगा, वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो हम लोगों ने देखा कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वेपर प्रेशर बच्चों वैसे वैसे कम होता जाए, राइट। दूसरा फैक्टर अगर हम वेपर प्रेशर में देखें तो दूसरा फैक्टर है बच्चों टेम्परेचर। खुद फील करिएगा, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे एवेपोरेशन बढ़ेगा, वेपर का फॉर्मेशन बढ़ेगा, यस वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा किसी सॉल्वेंट को या किसी सॉल्यूशन को गर्म करोगे वेपर का फॉर्मेशन उतना ज्यादा होगा, तो उसका वेपर प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं टेम्परेचर का एग्जैक्ट प्रभाव वेपर प्रेशर पे कैसे पड़ता है, ये हमें बताया क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन में। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन हमें बताती है कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ कैसे डायरेक्टली वेरी करता है। और बच्चों ये इक्वेशन है d/dt ln P इज इक्वल टू डेल्टा HV अपॉन RT स्क्वायर। d/dt ln P इक्वल टू डेल्टा H अपॉन RT स्क्वायर। यहां पर P डिनोट कर रहा है वेपर प्रेशर को और डेल्टा HV डिनोट कर रहा है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को। इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो d/dt ln P इक्वल टू डेल्टा HV अपॉन RT स्क्वायर, इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे हम आपकी, आपको ये याद करना है। जिन स्टूडेंट ने हमसे केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, बिल्कुल ऐसा ही मैंने फार्मूला लिखवाया था वॉन हॉफ आइसोकोर इक्वेशन d/dt ln Kc इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन RT स्क्वायर। तो जिसको वॉन ऑफ आइसोकोर इक्वेशन याद है उसको ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट।
आपको अगर याद हो वांट ऑफ आइसोकोर इक्वेशन, तो इसी को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें दूसरी इक्वेशन मिलती है ln p इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा h अपॉन आर टी प्लस सी। ln p इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा h अपॉन आर टी प्लस सी। याद ही करना है बच्चों, क्योंकि इंटीग्रेट करके दिखाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे वांट ऑफ आइसोकोर आपने याद किया था, वैसे आप लोग याद करेंगे क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। वहां पर केसी था, यहां पर वेपर प्रेशर आ गया है, बस कोई अंतर नहीं है। वहां पे था ln kc इक्वल टू माइनस का डेल्टा h अपॉन आर टी प्लस सी। कुछ याद आया? और यहां पर अगर हम लोग मान लें कि T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर P1 है और T2 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर P2 है, कहने का मतलब यहां T1 रखो, यहां P1 रखो, एक इक्वेशन, फिर यहां T2 रखो या P2 रखो, दूसरी इक्वेशन, फिर दूसरे से पहले को जब हम माइनस कर देते हैं, अगर आपने ये लिख लिया हो, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। फोटोकॉपी है वांट ऑफ आइसोकोर इक्वेशन जो मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बताई, d बाई डी टी ln kc इक्वल टू डेल्टा h अपॉन आर टी स्क्वायर। यहां पर kc की जगह p आ गया, ln kc इक्वल टू माइनस का डेल्टा h अपॉन आर टी प्लस सी। यहां पे kc की जगह p आ गया। वहां पे मैंने बताया था T1 पर kc1, T2 पर kc2 रखकर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे आप लोग, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा HV अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ध्यान रखिएगा, मैंने वहां पर भी बताया था, यहां फिर से रिवाइज करा रहा हूं, T2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T1। हम लोग T2 उस टेम्परेचर को मानते हैं जो T1 से ज्यादा हो, राइट। तो log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ओके, तो आज हम लोगों ने टेम्परेचर का एग्जैक्ट प्रभाव क्या पड़ता है ये भी हम लोगों ने देखा। तो आइए बेटा, वेपर प्रेशर वो क्या होता है मैंने आपको बताया। लिक्विड वेपर जब इक्विलिब्रियम में होते हैं तो वेपर के द्वारा लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर डाला जाता है उसे हम उसका वेपर प्रेशर कहते हैं। प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को P0 से डिनोट करते हैं, और जब उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को PS से डिनोट करते हैं। जैसे जैसे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की बढ़ाते जाएंगे PS की वैल्यू कम होती जाएगी। इस कमी को कहते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, P0 माइनस PS। इसके बाद आपने देखा कि वेपर प्रेशर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब बच्चों इतना डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं तो इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, इसको हटाऊंगा मैं, लिख लिया होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे इट इज एप्लीकेबल फॉर होमोजेनस मिक्सचर और कंप्लीटली मिक्सबल लिक्विड। राउल्ट लॉ तब फॉलो होता है जिनको हम मिला रहे हैं वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्सबल हो। जैसे वाटर में अल्कोहल मिलाइए, दारू का पैक बनाइए, क्या होता है
दोनों कंप्लीटली मिसविल होते हैं, हाँ राउट लॉ लगेगा। पानी में शक्कर मिला के शरबत बनाइए, एक सॉल्यूशन बन गया, शरबत बन गया, यस ये होमोजेनस है, राउट लॉ फॉलो होगा, राइट। तो राउट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर होमोजेनस मिक्सचर या कंप्लीटली मिसविल लिक्विड, ठीक। अब बात हम लोग ये करते हैं राउट्स लॉ से निकालते क्या है, सुनिएगा। इसका यूज है टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ volatile liquid in mixture। आपने ये जो होमोजेनस मिक्सचर बनाया है उसमें जो कंपोनेंट वोलेटाइल है, जिसकी वेपर बन सकती है, उसके वेपर प्रेशर को हम कैलकुलेट करते हैं राउट्स लॉ से। और राउट्स लॉ हमसे बच्चों कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, सुनना, पार्शियल प्रेशर बोलिए या वेपर प्रेशर बोलिए, जब दो लोग एक जगह पे रखे हुए हैं तो उनके वेपर प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर बोल देते हैं, बात एक ही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्योर स्टेट वेपर प्रेशर। ध्यान रखिएगा, प्योर स्टेट वेपर प्रेशर का मतलब होता है जब वो लिक्विड अकेला था, जब वो लिक्विड ऐसे सॉल्वेंट बिहेव कर रहा था। प्योर स्टेट वेपर प्रेशर, आपको मालूम है इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, राइट। राउट्स लॉ में आपको बच्चों सिर्फ ये फार्मूला याद होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल लिक्विड इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय प्योर स्टेट वेपर प्रेशर। ओके, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट वोलेटाइल लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय प्योर स्टेट वेपर प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद होना चाहिए। राउट लॉ को समझाने के लिए मैं दो केस बनाता हूं, आप इसको लिख लीजिए। पढ़ते रहिए, सवाल लगाते रहिए। ओके, ठीक है बेटा। तो आइए, राउट लॉ का जो फार्मूला आपने पढ़ा टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, आइए इस पर और कॉन्फिडेंस लाने के लिए कुछ आगे चलते हैं। मैंने बच्चों दो केस बनाए, इसको हटाऊंगा मैंने दो केस बनाए हैं राउट लॉ को समझाने के लिए। केस नंबर 1 है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। हमने जो मिक्सचर बनाया है, जो सॉल्यूशन बनाया है, वो दो वोलेटाइल लिक्विड को मिला के बनाया। एग्जाम्पल के तौर पर वाटर ले लो और एथिल अल्कोहल ले लो, दोनों को मिला दिया, एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। तो मैंने ये सॉल्यूशन कैसे बनाया है, सॉल्यूशन बोलो या मिक्सचर बोलो एक ही बात है। हमने ये मिक्सचर बनाया है अब की बार वोलेटाइल लिक्विड ए और वोलेटाइल लिक्विड बी को मिला के। समझना, दोनों चूंकि वोलेटाइल लिक्विड है तो दोनों का अपना अपना प्योर स्टेट वेपर प्रेशर होगा। प्योर स्टेट वेपर प्रेशर एक फिक्स क्वांटिटी होती है, जिसका मतलब होता है जब वो लिक्विड अकेला था तो उसका प्रेशर कितना था। दैट इज कॉल्ड प्योर स्टेट वेपर प्रेशर रिप्रेजेंटेड बाय P नॉट एंड इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ कोर्स। चूंकि बच्चों ये मिक्सचर है तो कुछ मोल फ्रैक्शन A का होगा, कुछ मोल फ्रैक्शन B का होगा। अब देखना, हमें निकालना था
पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए में उसके प्योर स्टेट वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो। हमें निकालना था पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड बी, तो उसके मोल फ्रैक्शन में उसके प्योर स्टेट वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो। लगा दिया राउटला। जब आपने राउटला लगा दिया तो क्या आप इस मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर नहीं निकाल सकते? दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। टोटल वेपर प्रेशर की जगह पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा XA इंटू पी नॉट ए प्लस XB इंटू पी नॉट बी। कोई फार्मूला बच्चों ये नहीं है, ना आपको ये याद करना है। ऐसे ही मैंने एक केस बनाया आपको समझाने के लिए कि राउट्स लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं, राउट लॉ के फार्मूले को कैसे लगाते हैं। सबके पार्शियल प्रेशर को जोड़ दोगे तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर आ जाएगा, राइट। तो PS बराबर XA इंटू पी नॉट ए प्लस XB इंटू पी नॉट बी। ओके, आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। आइए एक सवाल करते हैं। ओके, कुछ याद नहीं करना है, याद सिर्फ करना था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर स्टेट वेपर प्रेशर, बस। इसके अलावा कुछ भी आपको याद नहीं करना है, राइट। तो आइए चलते हैं, इसके ऊपर एक सवाल देखते हैं। केस नंबर 1 पर क्वेश्चन है, एट 25 डिग्री सेल्सियस the vapor pressure of pure liquid A molecule